उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से एक पत्र बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में हिंदुस्तान अखबार, हिंदी अखबार है, जो उसके कार्यालय के सामने माइक लगाकर लगातार 2 घंटे तक गाली गलौज या गरियाने के लिए अनुमति मांगी गई है। पत्र एसडीएम को भेजा गया है प्रतापगढ़ के, और ये पत्र प्रतीक सिन्हा नाम के व्यक्ति ने भेजा है। ये पत्र इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि जो भी इसे पढ़ रहा है वो पत्र भेजने वाले यानी प्रतीक की तारीफ कर रहा है, और हर कोई उस व्यक्ति से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस पत्र में गाली गलौज करने का हिंदुस्तान के जो ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर ने जो खबर छापी है, उसमें ये आरोप है कि अखबार के जो है संवाददाता ने उनको जो है भूमाफिया और तरह तरह का आरोप बताकर और खबर छापी है, जिसके बाद प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनका जो निर्माण था, अवैध था या कुछ था, उसको जो है गिरा दिया है, बुलडोजर से गिरा दिया है। इसके बाद प्रतीक का आरोप है कि उनको चढ़ाने के लिए एक खबर फिर से जो है प्रकाशित की गई। प्रतीक ने इस सिलसिले में हमसे बात की है। भड़ास फॉर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान अखबार को आखिर किसने जो है अधिकार दे दिया कि वो किसी को भूमाफिया या मतलब इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पर आरोपी ठहरा सकते हैं। प्रतीक ने क्या कुछ हमसे बात करते हुए कहा है, उसे आप इस ऑडियो टेप में सुनिए। घटनाक्रम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जी। तो पूरा घटनाक्रम ये है कि मेरी अपनी एक पर्सनल जमीन है, फ्रेश जमीन है, किसान जमीन का उसका मैं जी। तो उस जमीन को हमने रास्ता वगैरह बनवाया था, वो मानक में था कि नहीं था, ये प्रश्न पीछे छूट चुका है। हालांकि प्रशासन ने हमको कोई नोटिस नहीं दिया, और जो है उन्होंने हमारी बिल्डिंग ढहा दी। अरे बिल्डिंग सॉरी, जो रास्ता मैंने बनवाया था सब कई 2-4 लाख रुपए खर्च किया था, और उनको नोटिस नहीं दी, बुलडोजर से ढहा दिया। तो और पेपर ने तो इस बात को सामान्य तरीके से निकाला। हिंदुस्तान वालों ने मुझे बता दिया कि ये जमीन सरकारी है और मैं भूमाफिया हूँ। तो मैंने उनको अपना खंडन भेजा कि आप जो है उनके अखबार के मालिकों को उनको लिखा कि ये जो है आपने हमको किस आधार पे भूमाफिया बता दिया और किस आधार पे आपने हमारी जमीन को सरकारी और अवैध बता दिया जी। कारण स्पष्ट करें, कोई साक्ष्य हो तो हमको दे। तो इन्होंने हमको कोई साक्ष्य भी नहीं दिया और दोबारा छाप दिया चिढ़ाने के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि दोबारा जब चिढ़ाने के लिए मुझे छापा तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा धूमिल हुई इस काम में, ठीक है। फिर मैंने जो है इनको एक संवैधानिक तरीके से, क्योंकि भाई मैं भगत सिंह और गांधी जी को मानने वाला आदमी, तो आपको मेरे लेटर में भगत सिंह की भी खुशबू आएगी, गांधी जी की भी, कि भाई मैं गाली भी दे रहा हूँ तो प्रशासन की अनुमति से, अनुमति नहीं मिलेगी नहीं दूंगा, ठीक जी। और ना मैं जूते से मार रहा हूँ, ना मैं कोई धमकी दे रहा हूँ। इच्छा बहुत है, हालांकि ये मैंने वायरल किया जी लेटर को कि इच्छा है लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। तो यही मामला था, और ये देखते देखते जो है कई स्टेट में फैल गया। आप भी मध्य प्रदेश दुर्ग से बोल रहे हैं शायद जी। जी, यही मैटर था भाई साहब। अच्छा, ये आपने जो खंडन भेजा था, पहले खबर कब छपी थी और मतलब ये दोबारा पहली खबर छपी 8 तारीख को, 8 जनवरी को। हाँ, उसमें उन्होंने हेडिंग बनाई कि नालों को पाट कर दी गई अवैध प्लाटिंग, ना वहाँ कोई नाला है। मैं चुप रहा। तो उसके बाद मैंने इनको एक नोटिस भेजा कि भैया बताइए कहाँ नाला है, कोई पेपर दीजिए, कोई साक्ष्य। तो हुआ क्या, खबर का असर कि बड़े बड़े जब उसमें निकला तो अगले दिन प्रशासन ने हमारी जमीन पे तुरंत ही बुलडोजर चला दिया, ठीक है जी। तो दोबारा भी उसको इन्होंने छापा कि सरकारी जमीन खाली कराएगी, जबकि जमीन मेरी है, सरकारी जमीन उसके आधा किलोमीटर दूर तक भी न हो शायद, ठीक है। और हमको भूमाफिया बता दिया। तो मतलब ये जज तो है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई जी। इनका मन करेगा भूमाफिया बता देंगे, इनका मन करेगा तो जो है हमको सजा याफ्ता बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। ऐसा थोड़ी है। अगर देखिए, हमेशा अदालत भी जो है अभियुक्त लिखती है। अभियुक्त मतलब जिस पर अभियोग लगा हो लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। बिल्कुल। आप अगर 100 हत्या भी की हो, चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपको सजा नहीं है जी। तो कम से कम एक आदमी के संवैधानिक अधिकार का जो है पालन करिए ना। जी बिल्कुल। हम भी आदमी हैं,
हमको भी जीने दीजिए। नहीं देंगे तो अब हमारे पास विरोध का जो तरीका है वो हम अपना अप्लाई किए, जो हमें समझ में आया। जी। अच्छा, इस लेटर को देखने के बाद जज साहब का जो है क्या रिएक्शन था सर? किसका? ये जो लेटर आपने जब अदालत को दिया तो जज साहब का, एसडीएम साहब का नहीं, क्या हमने reaction था? अदालत को नहीं दिया भाई साहब, हमने जो है केवल एसडीएम सदर को, मतलब उप जिलाधिकारी जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, जी, जी। उनसे परमिशन मांगी, उनको रजिस्ट्री की और सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया। ये बात हमने, उनका कोई रिएक्शन नहीं, तो उन्होंने हमारी रजिस्ट्री वापस कर दी, उन्होंने रिसीव भी नहीं की। वो मैं जानता था कि कोई कौन सा प्रशासन हमें अनुमति दे देगा, आप बताइए। ये तो मैं भी जानता हूँ कि अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन हम मांग सकते हैं, इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं, तो गाली देने में कौन सी समस्या है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हमारे ऊपर आरोप इसलिए भी नहीं लगा सकते कोई कि हमने गाली दी नहीं है, जी, मांगा है केवल। बिल्कुल परमिशन नहीं मिली तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। सही है। जी, और मिलती भी तो शायद न देते। हाँ है तो अपने को भी अच्छा है। क्योंकि उनकी सबकी माँ बहन का सम्मान है, ऐसा नहीं है कोई मैं वल्गर व्यक्ति नहीं हूँ और गाली मैं न देता, लेकिन हमारे पास विरोध जताने का क्या तरीका था। अभी टीवी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, लाइव इंटरव्यू था, तो उसमें हमसे उन्होंने पूछा कि आपको ये करने की जरूरत क्या थी, तो मैंने कहा भगत सिंह को बम फेंकने की क्या जरूरत थी, वो भी तो पोस्टर लगा सकते थे। थोड़ा धमाका इतना होना चाहिए, बहरे लोग सुने आवाज को। जी। अच्छा, कहाँ प्रॉपर जो है सर, प्रतापगढ़ में निवास? जी, प्रतापगढ़ शहर में ही। अच्छा, काम धाम क्या कैसा क्या है? अरे बहुत छोटा मोटा हमारा ऐसे जमीन का खरीदने बेचने का काम है। जी, जी। उसी पे वक्र दृष्टि हमारे विरोधियों की थी, उन लोग चाहे हिंदुस्तान से सेटिंग किए हो कुछ। जी, जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर जो है आपसे बात करके, और हमसे बात करने के लिए आपको जो है शुक्रिया सर। जी भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।